राणा साहब, अभी अगर लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली, अब बैरिस्टर साहब ने तो डिनाई कर दिया है, आप भी कह रहे थे मुलाकात कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात तय पा रहे हैं। अगर हाइपोथेटिकली समझ लिया जाए, लेट्स अज्यूम कि वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं और कोई मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी? अगर तो 9 मई पे इमरान खान माफी मांगे, सबसे बड़ा मुतालबा तो यही है ना, फिर ना माने तो फिर कौम का वक्त ही जाया हुआ ना। हाँ ठीक है, तो क्या कहा है बैरिस्टर सैफ ने? क्या कहा है कि मैंने क्या किया, मुलाकात किस लिए की है? वो कह रहे मैंने तो सिक्योरिटी के इशू पे बात की है। मैंने तो क्या इमरान खान ने उन्हें बताया कि फला सरहद पे इतने बंदे खड़े कर दो, फला सरहद पे जो केपीके के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयां हो रही हैं। इमरान खान ने उन्हें बताया कि पुलिस की पोजीशन ये होनी चाहिए और खंदा के ऐसे खुदनी चाहिए और आईजी को बाहर खड़े। क्या मकाना सी बात है। 1.5 घंटे सुने, 1.5 घंटा मिला है वो, ढाई और सुन ले, ये दुनिया का अनोखा वाकया है जिसमें मुशीर वजीर आला से पहले मिला जाके अकेला। जी। वजीर आला बाहर बैठा था और वो अंदर बैठे थे और बैरिस्टर साहब का किसे नहीं पता कि वो बेसिकली कहां, मतलब किन के साथ खड़े थे माजी से लेके अब तक। वो तो फखरिया कहते हैं, वो तो ये भी कहते हैं शेख रशीद और क्या कहते हैं पीर पगाड़ा के बाद अब ये तीसरे पॉलिटिशियन है। अच्छा, ये जो ओवरसीज आके मिल रहे हैं इमरान खान से जेल में, जिनमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, बिजनेस टाइकून भी है, जो कि सेटलमेंट करवा रहे हैं, यहाँ पे क्या मामला सेट हो रहा है? 3 दफा मिल चुके हैं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रही है ना, वो अब लास्ट टाइम जनवरी में मिले आके। ठीक है, उनका भी क्लेम ये है कि बात कहीं ना कहीं हो रही है। बात कहां अड़ी हुई है मैं अब आपको बताऊं। बात अड़ी हुई है सिर्फ 9 मई के ऊपर, ठीक है, और बात अड़ी हुई है इस बात पे कि इमरान खान साहब ये श्योरिटी दे दें कि वो बाहर निकल के वो कुछ नहीं करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे बात अड़ी हुई है। और एक बात मेरी सुन लें कि ये जो बाकी लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा कि ये लोग आके वो जो एक ट्रैक बन रहा है बातचीत का, या आके कोई ऐसी एडवर्स किस्म की बात ना करें जिससे वो मुतासिर हो। उनकी बहन को इसलिए मिलने नहीं दिया जाए। मे बी और दूसरी बात ये कि देखे ना, लॉजिकल आप समझे, आप तो माशाल्लाह आपने मैट्रिक विद साइंस किया हुआ है, आपको तो लॉजिक की पता होगी कि भाई देखे सिंपल सी बात है, समझाइए जी लॉजिक। 2.5 घंटे 2 लोग मिल रहे हैं, राइट, ठीक है। 10 दिन पहले मैंने अपने इस प्रोग्राम में आपसे कहा कि जी गंडापुर साहब इस्लामाबाद में और उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है शख्सियत से, अब वो इमरान खान से मिलेंगे जाके। उससे पहले जाके वो बाबर अहवान साहब मिलके आए और जाके कुछ चीजें बता गया कि ये सिचुएशन है। अब ये 2 लोग गए, ठीक है, और उनसे पहले जाके बैरिस्टर सैफ जो थे एक लंबे अरसे उनसे गुफ्तगू की। तो क्या खाली ये हो गई कि बाहर गर्मी बड़ी है, खान साहब ते अंब दा मौसम आंडे है, ते मेरा ख्याल है कि कच्ची लस्सी होते अंब पिए। भाई उन्होंने इसी पे बात की है, इसी पे बात हुई है, यही बात हुई है। बैरिस्टर सैफ क्यों डिनाई कर रहे भाई हैं? वो पॉलिटिकल आदमी भी है ना, ठीक है, वो कैसे एक बात को मान ले। सियासतदान कभी भी वो दिखाता है असल, सज्जी दिखा के कभी करा रहा होता है। सही है। और ये जो इनके कैंपों में खलबली मची हुई है ना सारों के, वो यही मची हुई है कि जे गल उन्होंने सीधी होगी तो असी कितने जावांगे। हमारा दाल दलिया जो पकड़ा है, कोई टाइयां लाके टीवी दे अगे बैठा है, कोई प्रोटोकॉल लेंदा फिर रहा है, कोई जिन्ना वाली वो 2-2 घंटे टीवी पे वो कर रहा है, सब फारिग हो जाएंगे। तो वो बात मान लेंगे? अब जैसे आप बात कर, पानी पी लें फिर आप तसल्ली से। मैं इसको यहीं पे आर्गुमेंट, फिर मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, बिल्कुल 1 मिनट है। मेरी सवाल सुन ले, अगर फिर बात ना मानी, ये को पहली बार तो मुज़ाकरात हो नहीं रहे, और वो जैसे राज साहब कहते हैं कि बाहर निकल के बंदे की गारंटी कौन देगा, वो तो कुछ भी आके फिर बोल देंगे। तो मैं कह रहा हूं, एक तो सोना गारंटी सुन लेना, एक तो सोना वो तो अथर है, तो अब हम भी उसमें कोई गारंटी क्या दे। बंदा जवान हो और पठान हो तो बात तो कहीं होती है, लेकिन पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की के लिए खान साहब को भी एक स्टेप पीछे आना चाहिए। 70 साल हो गए जवान है, तो आप तो जवानी में एंटर हो रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जी हमें अपने अनाओं से बाहर निकलना चाहिए। खान साहब को भी कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए जिससे सियासी इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान आगे बढ़े।